बैक माई यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आज सभी रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के सेशन में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज के सेशन में मैंने आज सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है। तो दोस्तों चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला बताइएगा। तो ये थे पंडित जसराज को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस भारतीय धावक ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं पद्मश्री तीनों पुरस्कार जीते थे। तो ये थे हमारे बहादुर सिंह। कौन थे? बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइएगा। तो ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग अपने दोस्तों में ये सेशन शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए बताइएगा। तो ये 1901 में। कब? 1901 में नोबेल पुरस्कार का आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, असम के मुख्यमंत्री कौन थे बताइएगा। ये सर्बानंद सोनोवाल। कौन? सर्बानंद सोनोवाल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है बताइए। तो ये है हमारी ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, LTTE कहाँ का संगठन है बताइएगा। तो ये है दोस्तों श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ दोस्तों बताइएगा। तो ये सोमनाथ शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है, सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम परमवीर चक्र मिला था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया था बताइए। तो ये उनको खगोल विज्ञान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइएगा। तो ये है विज्ञान के इसके विज्ञान से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की प्रथम महिला विदेशी सचिव कौन थी बताइएगा। तो ये थी चोकला अय्यर। क्या? चोकला अय्यर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आज के सेशन में मैंने आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है। तो शुरू से एंड तक सेशन में बने रहिएगा। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइएगा। ये थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, 2 बार पूछा गया है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ थे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है बताइएगा। शांति के क्षेत्र में, तो दोस्तों ये हमारे ओस्लो। कहाँ? ओस्लो, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे बताइएगा। यह महबूबा मुफ्ती। कौन है? महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला बताइएगा। ये थे हमारे पंडित जसराज जी को भारत रत्न नहीं मिला था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कलिंग पुरस्कार द्वारा दिया जाता है बताइए। जो कलिंग पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है बताइएगा। ये दिया जाता है दोस्तों यूनेस्को द्वारा, मतलब
यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुरस्कार से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग पढ़ के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा पुरस्कार से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, बताइएगा। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताइए, तो ये हैं हमारे श्री योगी आदित्यनाथ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है, बताइएगा। ये दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। मतलब ऐसे कौन थे जिनको मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्राप्त हो गया था। तो ये थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार मिल गया था, इनको नवाजा गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, बताइएगा। ये कौन थे? ये थे सीवी रमन जी हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था सबसे पहले, मतलब प्रथम वैज्ञानिक पूछे गए हैं, मतलब वैज्ञानिक लिस्ट में पहले थे ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को प्रतिवर्ष कितने की गारंटी दी जाती है, बताइएगा। तो ये 100 दिनों के लिए। मनरेगा को जिनके कार्ड बने हैं उनको दोस्तों कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार मिलना चाहिए, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो ये सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था, बताइए। तो ये थे हमारे राधाकृष्णन, मतलब यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, बताइएगा। दोस्तों बिपिन रावत भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला, बताइएगा। तो ये थे पंडित जसराज जी को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वीरता का सर्वोच्च अलंकार जो विशेष बहादुरी एवं साहसपूर्ण वीरता का काम करने पर दिया जाता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये दोस्तों परमवीर चक्र, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों परमवीर चक्र वीरता और साहसपूर्ण काम करने के लिए मतलब दिया जाता है उसके क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ये हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग आज के सेशन को अपने दोस्तों में साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, बताइए। एबेल पुरस्कार ये दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके? गणित, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 30 है, LTTE कहाँ का संगठन है, बताइएगा। तो ये है हमारे श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का ये संगठन है LTTE। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, संघीय वित्त मंत्री कौन है, बताइएगा। ये दोस्तों अरुण जेटली, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। कौन है? अरुण जेटली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो हैं दोस्तों, मैंने बताया जसवंत सिंह। कौन है दोस्तों? सॉरी, बिपिन रावत जी हैं। कौन? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए क्या? बिपिन रावत थल सेना के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? बताइएगा। ये दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन में, शुरू से एंड तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य को प्रति वर्ष कितने दिनों? तो ये 100 दिनों के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम वर्ष में 100 दिन काम मिलना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी एवं शाश्वत वीरता के लिए एक या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाने वाला पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं, तो दोबारा से आप भी रिवीजन कर लीजिएगा। या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो क्या? श्रीलंका। एलटीटी संगठन का ये है, श्रीलंका का एलटीटी संगठन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताइएगा। तो ये है दोस्तों राजीव कुमार जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? बताइएगा। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो दोबारा से आप भी रिवीजन कर लीजिएगा हमारे साथ, क्योंकि यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। तो ये है हमारा राहुल गांधी जी। कौन है? राहुल गांधी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? बताइएगा। तो ये हैं दोस्तों के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस भारतीय धावक ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री ये तीनों पुरस्कार प्राप्त किए थे? बताइए। तो ये थे बहादुर सिंह। कौन थे? बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बहादुर सिंह ने तीनों पुरस्कार प्राप्त किए थे? दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है? बताइएगा। तो ये कौन है? के बी चौधरी, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? बताइएगा। यह दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इनको भारत रत्न मिला था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया था? बताइएगा। चंद्रशेखर जी को एस चंद्रशेखर थे, ये खगोल विज्ञान, यानी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? बताइएगा। तो ये हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर मतलब ये पहले का है तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। राजस्थान के अब तो ये नहीं रहे, इनका स्वर्गवास हो गया है, क्योंकि इनके ये पहले कौन थे? कल्याण सिंह, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर था पहले। अब नहीं है दोस्तों, पहले थे। अब थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, पहले का क्वेश्चन प्रिंट आउट हो गया है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अच्छे से प्रिंट किया करें, थोड़ी बहुत मिस्टेक दिख रही है आज की PDF में हमें, सॉरी दोस्तों, बट आप मेहनत से पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? बताइएगा। यह दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइएगा। तो ये दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी एवं साहसपूर्ण वीरता का काम या दुश्मन के लिए बलिदान, तो ये दोस्तों कौन सा है? तो ये हमारा परमवीर चक्र। यहाँ पर भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, कहाँ? परमवीर चक्र, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा। तो ये दोस्तों नवीन पटनायक। कौन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा। तो ये दोस्तों कौन है, महबूबा मुफ्ती। कौन, महबूबा मुफ्ती, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो बताओ। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, वसुंधरा राजे कहाँ की मुख्यमंत्री हैं बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राजस्थान की हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मुख्यमंत्री भी हैं वसुंधरा राजे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पर भी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो मैं छोड़ रहा हूँ इसको। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है बताइए। तो ये दोस्तों स्वीडन देश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोस्तों थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 प्रतिवर्ष किस तिथि को अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की जाती है बताइएगा। ये कौन सी तिथि। तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये किसकी याद में मनाया जाता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिकी कृत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बताइए। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है बताइएगा। अब दोस्तों मिसप्रिंट हो गई थी थोड़ी, तो ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष मतलब कौन है बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइएगा। तो ये दोस्तों ललिता कुमार मंगलम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, नैनो नॉलेज सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है बताइएगा। तो ये चंडीगढ़ में। कहाँ पर, चंडीगढ़ में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। दोस्तों चंडीगढ़ में नैनोलॉजी सिटी स्थापित की जा रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था। तो ये खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। क्या, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी बताइएगा, वो कौन थी। तो ये थी रीता फारिया को पहली बार महिला विश्व सुंदरी के नाम में रखा गया था, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारी पहली महिला विश्व सुंदरी चुनी गई थी, वो ही रीता फारिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान के राज्यपाल, ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गई थोड़ी सी, हम अपनी टीम से कहेंगे जरा प्रिंट थोड़ी सही से करें। दोस्तों हम आपको समझा रहे हैं, बट आप मेहनत से पढ़ते रहिएगा। अगर जहाँ कहीं भी थोड़ी सी मिसप्रिंट दिखती है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है बताइए। तो ये भारत रत्न, भारत का सबसे सर्वोच्च उत्तम सम्मान है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है बताइएगा। तो ये ओस्लो को, कहाँ, ओस्लो, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पुरस्कार से जरूर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा आप सभी लोग, क्योंकि टाइम अब कम है। रिवीजन करते रहिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी बताइए। तो ये पाकिस्तान की। कहाँ की दोस्तों,
पाकिस्तान की, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी कब तक रहेगी, बताइएगा। हैदराबाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी कब तक रहेगी, बताइएगा। ये 10 वर्ष तक, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए कितनी, 10 वर्ष। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत मतलब भारत रत्न प्राप्त नहीं किया गया था, बताइए। जो मर चुके थे उसके बाद, तो ये थे डॉक्टर डी.के. कॉर्बे। कौन, डॉक्टर डी.के. कॉर्बे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, खेल प्रशिक्षकों के लिए मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, दोस्तों बताइएगा। तो ये 1985 में। कब, 1985 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये शिक्षक के रूप में दिया जाता है, मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार इसका नाम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है, बताइएगा। तो ये शाहिद अब्बासी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, बताइएगा। तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये साहित्य से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतनी, आज के सेशन का आज यहीं पर एंड करते हैं। तो बताइएगा आप सभी लोग आज का सेशन ये कैसा लगा, तो एक बार हमें कमेंट। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।